नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका यूट्यूब चैनल मोहित अड्डा। मेरी पिछली 2 वीडियो पे प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज हम जिस घटना पे बात करेंगे वो घटना ना तो ज़्यादा दिन पुरानी है और ना ही कहीं बाहर देश विदेश की है। वो है अपने ज़िला मुजफ्फरनगर की ही और 23 मार्च की ये घटना है। तारीख थी 23 मार्च 2022 और समय था तकरीबन शाम के 6:30 या 7 बजे। एक दंपत्ति जो कि अपनी वाइफ को उसके घर पे मिला के वापस अपने घर की ओर जा रहा था, जो थाना नई मंडी में पड़ता है। भोपा नहर की पटरी पर उनको कुछ युवक, बाइक सवार नशे में धुत युवक उनको रोकते हैं और बराबर के ही बाग में उनको लेकर जाते हैं। सभी ने शराब पी हुई थी और सभी नशे में धुत थे। जैसे ही बाग में ले जाते हैं, जो दंपत्ति का पति है उसको पेड़ से बांधते हैं और उस महिला के साथ में गैंगरेप करना शुरू कर देते हैं। इसमें तकरीबन 10 लोग शामिल हैं। 10 में से 4 मुख्य आरोपी हैं और 6 बताया जाता है कि वो खड़े हुए थे या बाहर थे या एक तमाशबीन की तरह तमाशा देख रहे थे। मुख्य आरोपी इसमें एक उस्मान बताया जाता है और उस व्यक्ति को बांधकर उसकी पत्नी के साथ में वो कुकर्म कर रहे थे और 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ में गैंगरेप किया। उसको बहुत क्षति पहुंचाई। वो रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उन लोगों ने उन पर दया नहीं की और उनको प्रताड़ित करते रहे। वो उसके पति को पीटते रहे, उस महिला को प्रताड़ना देते रहे और जाते जाते ये कह कर गए कि यदि तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो हमें तुम्हारे घर का पता है, हम तुम्हारे घर का पता जानते हैं और हम तुमको वहाँ पे आके मार देंगे। पत्नी बहुत डरी हुई थी पहले भी और उसके बाद फिर और डर गई। जब वो वहाँ से जाते हैं तो वो अपने पति को खोलने जाती है, लेकिन उसका पति ये कहता है कि मुझे मत खोलो, मुझे बंधा रहने दो, मेरा सब कुछ लूट गया और मैं कुछ नहीं कर सका। वो कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय खुद को दोष देने के अलावा। और वो औरत उसको समझाती है कि जो होना था वो हो गया। उन लोगों ने हमें धमकी दी है कि यदि हमने कोई रिपोर्ट वगैरह करी तो वो हमको मार देंगे, हमारे बच्चों को मार देंगे। वो अपने घर पहुंचते हैं, घर पे किसी को कुछ नहीं बताते हैं। पूरी रात वो औरत और उसका पति दोनों बहुत रोते हैं और पूरी रात जैसे मानो पहाड़ की तरह उन पर उतरती है। अगले दिन सुबह जो उसका औरत का पति था वो हिम्मत जुटाता है और हिम्मत करके थाना कोतवाली नई मंडी मुजफ्फरनगर पहुंचता है और वहाँ पे जाकर रिपोर्ट लिखाता है। शुरू में जो थाना अधीक्षक होते हैं वो उस समय पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते, लेकिन जब औरत बिलखती है, रोती है और अपने निशान दिखाती है तब वो उनकी रिपोर्ट लिखते हैं, क्योंकि ऐसी कोई घटना उनके क्षेत्र में हुई नहीं थी और उनको पता भी नहीं था एक दिन पहले। लेकिन जब वो उनको निशान दिखाती है और रोती बिलखती है तो उनकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और जो थाना अधीक्षक होते हैं वो अपनी एक टीम भेजते हैं कि आप मौका वारदात पर जाओ और उसकी जाँच करो। तो जैसे ही वहाँ पर टीम पहुँचती है, पुलिस अधीक्षक टीम पहुँचती है, तो वहाँ पर वो सब कुछ था। वो रस्सी थी, वो जगह उन्होंने उसकी जांच करी थी, तो वो कहानी सत्य थी कि इनके साथ में ये कुकर्म हुआ है। और वहीं पर सड़क पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था जो कि केवल सड़क की निगरानी करता था और सड़क पे जो उनको जो रोका था उन व्यक्तियों ने, वो उसके अंदर कैद हो चुका था। वो उन्होंने देख लिया और उनको वो लेके बाग की तरफ चले गए। ये उस कैमरे में रिकॉर्ड था। अब ये बात एसएसपी श्री अभिषेक यादव जी को पता चलती है और वो अपनी टीम को अल्टीमेटम देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप 48 घंटे के अंदर अंदर इन सबको गिरफ्तार कीजिए और इनको सज़ा ज़रूर से ज़रूर ही मिलनी चाहिए। टीमें एक्टिव होती हैं। थाना भोपा क्षेत्र, थाना मुजफ्फरनगर, आसपास की जो टीमें थी सब इस काम में जुट जाती हैं और पुलिस को जल्दी सफलता मिल जाती है। और वो सभी व्यक्तियों को जो कि जिनके नाम
जी। आशु, इरशाद, जावेद ये मदीना कॉलोनी के हैं। ये शाहरुख, उस्मान, आबिद, सावेद, शादाब इनको हिरासत में लेती है। और 2 ये 8 नाम मैंने आपको बताए, और जो 2 बाकी के 2 हैं वो किशोर हैं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उनका नाम मेंशन नहीं है इसमें, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उनकी मेडिकल करा के उनको जेल के लिए भेज दिया जाता है। जो 2 किशोर हैं, शराब उन्होंने भी पी रखी थी और भले ही उन्होंने देखा है, लेकिन उस जुर्म के वो भी उतने ही हकदार हैं और उस सज़ा के वो भी उतने ही हकदार हैं जो उनको मिली है, लेकिन उनको पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया। खैर हमारा कानून है, इसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है, एक तरफ तो जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और एक सभ्य समाज की हम स्थापना करना चाहते हैं और बात करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जिनकी सोच में हैवानियत भर चुकी है, वो भी हमारे समाज में ही रहते हैं। मेरा सवाल आप सबसे सिर्फ ये है, जो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, कि ऐसा क्या है, हमारा कानून सज़ा भी देता है जो रेप करते हैं उनको, या जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं उनको, लेकिन फिर भी हम क्यों करते हैं? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में रहने वाले कुछ लोग जिनको हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है ये लोग, कैसी सोच के हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, या क्या चीज़ें ऐसी विजुअलाइज करते हैं जो इनको ऐसा काम करने के लिए एकदम उतारू हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए इनके लिए, जो हम एक उदाहरण सेट कर सकें कि हाँ, यदि इसने रेप किया तो इसको ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये मेरा सवाल है आपसे, और आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।